नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, एक बार हम फिर हाजिर हैं खेती किसानी से जुड़ी सभी जानकारियों को लेकर अपने इस कार्यक्रम जिसका नाम है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, ये हम सभी जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको खेती के बारे में हर जानकारी देता है। इतना ही नहीं, इससे जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ, इससे जुड़े हुए सहयोगी व्यवसायों की जानकारियाँ भी हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। किसानों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए ये बहुत आवश्यक है कि उन तक खेती से जुड़ी हर बात को उन्हीं की भाषा में पहुंचाया जाए, और इस काम में हमारा ये कृषि दर्शन कार्यक्रम हमेशा से ही आपकी मदद करता आ रहा है। जब हम खेत खलिहान की बात करते हैं तो उसमें खेत में बोनी से लेकर कटाई, गहाई और भंडारण तक विभिन्न चरण शामिल होते हैं, और ये तमाम जानकारियाँ शामिल होती हैं हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। ऐसी ही कुछ जानकारियों से सजा सवरा है हमारा आज का ये अंक। कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे खबरें खेती की और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। इस साल गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन, सोयाबीन की बुआई रेज्ड बेड पद्धति से, तरबूज को मोज़ेक कीट से बचाएं, पपीते की उन्नत खेती और गर्मियों में रखें पशुओं का ध्यान। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। इस साल गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन। जून में समाप्त हो रहे फसल वर्ष 2016-17 में गेहूं का उत्पादन बेहतर उपज के कारण रिकॉर्ड 9 करोड़ 80 लाख टन होने जा रहा है। अपने दूसरे अनुमान में कृषि मंत्रालय ने वर्तमान फसल वर्ष जुलाई-जून में 9 करोड़ 66 लाख टन गेहूं उत्पादन होने की बात कही थी। पिछले साल 9 करोड़ 22 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। गेहूं की अच्छी उपज का कारण इस साल फरवरी-मार्च में मौसम अनुकूल रहा। सोयाबीन की बुवाई रेज्ड बेड पद्धति से करने के लिए रेज बेड प्लांटर की आवश्यकता होती है। इसमें खाद एवं बीज के लिए 2 पृथक पृथक पेटी होती है। इस पद्धति से बुआई करने पर खाद बीज के नीचे डलता है, जिससे पौधा खाद का उपयोग जल्दी कर लेता है। इस प्लांटर से बुआई करने पर खेत में 2 बेड बनती हैं, जिसमें एक बेड पर फसल की 2 कतार होती है तथा 2 बेड के बीच एक नाली होती है, जिससे वर्षा का अधिक जल बहकर खेत से बाहर निकल जाता है। रेज्ड बेड प्लांटर से बुवाई रिज फरो पद्धति का और उन्नत रूप है। और चलिए किसान भाइयों, अब आपको बताते हैं तरबूज को मोज़ेक कीट से कैसे बचाएं। तरबूज में मोज़ेक कीट विषाणु के द्वारा होता है। पत्तियों की बढ़वार रुक जाती है और वे मुड़ जाती हैं। फल छोटे बनते हैं, उपज कम मिलती है। ये रोग चौंपा द्वारा फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा या गौमूत्र को माइक्रोझाइम के साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण तैयार कर 250 मिलीलीटर मिश्रण को प्रति पंप में डालकर फसल में तरबतर कर छिड़काव करें। पपीता एक सदाबहार औषधीय फल है, जिसे सभी जलवायु वाले क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पपीते की खेती किसानों द्वारा की जाती है। पपीते की फसल 15 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। बलुई, दोमट तथा उचित जल निकास वाली भूमि पपीते के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। खेत की अच्छी तैयारी करने के पश्चात पपीते की उन्नत किस्मों को ही लगाना चाहिए। पपीते की प्रमुख उन्नत किस्में कुर्ग हनीड्यू, सूर्या, पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ, पूसा मैजेस्टी, ताइवान एवं कोयम्बटूर 1 से 7 तक अधिकाधिक उत्पादन देने में सक्षम हैं। और चलिए किसान भाइयों, अब आपको बताते हैं गर्मियों में पशुओं का ध्यान कैसे रखें। आगामी दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए पशुओं को छायादार सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रबंध करें। बीमारियों से बचाव हेतु समय समय पर पशुओं की गतिविधियों का निरीक्षण करते रहें। पशुओं को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध करवाएं। गर्मी के दिनों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए साफ दाना एवं हरा चारा आवश्यक रूप से खिलाएं। पशुओं के आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज, लवण एवं एंटीबायोटिक का समावेश करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और आगे आप देखिए मंडी भाव। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं अरहर के प्रति क्विंटल भाव।
बुरहानपुर में न्यूनतम 2,970 रुपए और अधिकतम 3,245 रुपए। खरगोन में न्यूनतम 3,100 रुपए और अधिकतम 3,200 रुपए। पिपरिया में न्यूनतम 2,400 रुपए और अधिकतम 4,253 रुपए और नीमच में न्यूनतम 2,440 रुपए और अधिकतम भाव भी 2,440 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं मसूर के प्रति क्विंटल भाव। जबलपुर में न्यूनतम 3,400 रुपए और अधिकतम 3,800 रुपए। मंदसौर में न्यूनतम 3,300 रुपए और अधिकतम 3,800 रुपए। नीमच में न्यूनतम 3,350 रुपए और अधिकतम 3,951 रुपए और सुजालपुर में न्यूनतम 3,500 रुपए और अधिकतम भाव 3,860 रुपए रहा। अंत में जानते हैं मक्का के प्रति क्विंटल भाव। खरगोन में न्यूनतम 953 रुपए और अधिकतम 1,275 रुपए। मंदसौर में न्यूनतम 1,259 रुपए और अधिकतम 1,397 रुपए। खेतिया में न्यूनतम 1,075 रुपए और अधिकतम 1,200 रुपए और बड़वानी में न्यूनतम 1,300 रुपए और अधिकतम भाव भी 1,300 रुपए रहा। कृषि महोत्सव खेती को लाभकारी बनाने के लिए व्यापक अभियान प्रदेश के समस्त जिलों में 15 अप्रैल 2017 से जारी है। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान। इस अभियान का मुख्य अंग है कृषि महोत्सव। किसानों से जुड़े सभी विभागों की है भागीदारी। सबको मिलेगी योजनाओं की जानकारी। पंचायत स्तर पर किसानों की आय दोगुनी करने की कार्य योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ। मिट्टी की जांच के निशुल्क मृदा स्वास्थ्य पत्रक। जैविक खेती के तरीकों की प्राप्त होगी जानकारी। सीखेंगे कैसे नियंत्रित हो कीट और पौधों की बीमारी। दूध उत्पादन में वृद्धि के उपाय। फल फूल और सब्जी का उत्पादन बढ़ाने के साथ गुणवत्ता बढ़ाने की तकनीक। बूंद बूंद से अधिक उत्पादन की योजना होगी साकार। टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई की योजना का होगा प्रसार। हर जिले को मिलेंगे नए कस्टम हायरिंग केंद्र। कृषि यंत्रों और तकनीकी बदलावों को सीखने और प्रयोग में लाने के सुनहरे अवसर। नई और लाभकारी फसलों के साथ उन्नत किस्मों का ज्ञान, प्रशिक्षण, संगोष्ठियां, मेले और साथ ही अपनी समस्याओं के त्वरित निदान। किसानों को खुशहाली, गाँव का विकास। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार। ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, जब हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो उसमें ये सभी कुछ शामिल होता है कि हम कौन सा भोजन लें, कौन सा भोजन ना लें, और जो भी आहार हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सभी कुछ संतुलित मात्रा में मौजूद हो।
और ये बात केवल हम मनुष्यों पर ही लागू नहीं होती। जी हाँ, ये बात पशुओं पर भी लागू होती है। पशुओं को जो आहार दिया जा रहा है उसमें भी एक संतुलन का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसे ही आहार प्रबंधन कहते हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील तुमड़िया जी, जो कि पशु चिकित्सक हैं पशु चिकित्सालय भोपाल में। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं पशुओं में आहार प्रबंधन, तो ये क्या होता है? देखिए, पशुओं में आहार प्रबंधन का मतलब होता है कि उसकी ज़रूरत के हिसाब से, अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से उसे किस प्रकार का आहार दिया जाए। इसमें 2-3 प्रकार से अपन इसको विभाजित कर सकते हैं। मुख्यतः होता है मेंटेनेंस राशन या मेंटेनेंस आहार, जो कि उसके पशु के खुद के शरीर के लिए आवश्यक होता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो जाता है। जैसे ठंड के मौसम में है तो उसको एनर्जी रिच डाइट देना पड़ती है हमें, इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है ताकि शरीर में गर्मी बनी रहे। गर्मी के मौसम में हमें प्रोटीन रिच डाइट या ऐसी डाइट देते हैं या ऐसा आहार उसको देते हैं जो कम ऊर्जा उत्पन्न करता हो या कम गर्मी शरीर में पाचन में उसके उत्पन्न होती हो। इसी प्रकार ये तो मेंटेनेंस राशन होता है, जो कि उसके मतलब पशु के खुद के अपने शरीर के लिए होता है। दूसरा होता है प्रोडक्शन राशन, मतलब अगर पशु आपका दुधारू पशु है या वर्किंग एनिमल है, जैसे बेल वगैरह होते हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अलग से उसको कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स या अलग से कंसनट्रेट मिक्सचर देना पड़ता है। तो ये प्रोडक्शन राशन होता है। तो प्रोडक्शन राशन डिपेंड करता है कितना हमें देना है, ये उसके उत्पादन क्षमता के ऊपर रहता है। जैसे दुधारू पशु है तो कितना दूध वो दे रहा है, उसके हिसाब से पर केजी मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से उसको अलग से हमें देना पड़ता है। ये जो छोटे पशु हैं या जो कोई गाभिन पशु हैं, तो उनके लिए आहार में किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े, उनकी उत्पादकता बढ़े? छोटे पशु से मतलब होता है कि जो एकदम से जो नए एकदम पैदा हुए हैं बच्चे, वो कुछ समय तक तो सिर्फ माँ के दूध के ऊपर निर्भर रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनका जब 1-2 महीने के होते हैं तो बाहर का धीरे से जो नरम चारा होता है उस तरह से शुरू करते हैं और 6 महीने की उम्र होने तक इनका जो रूमेन होता है, जो मेन इनका डाइजेशन का ऑर्गन होता है पशुओं का, वो डेवलप होता है। उसके बाद ही वो हार्ड जो भूसा वगैरह ये चीज़ें खा सकते हैं। इसी तरह देखा जाए तो गाभिन पशु है तो जैसे जैसे उसकी गाभिन की अवस्था बढ़ती जाती है उसमें हमें डाइट में उसकी प्रोटीन और कैल्शियम वगैरह ये सब चीज़ें अलग से एक्स्ट्रा देना पड़ती है, ताकि जो अंदर उसकी मेंटेनेंस के साथ साथ बच्चे का भरण पोषण भी अच्छे से हो सके और बच्चा स्वस्थ पैदा हो और उसके बाद उसका दूध उत्पादन भी उतना अच्छा होगा। जी, तो पशुओं के आहार प्रबंधन में मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे अभी गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, तो इस समय जो पशु हैं उनके आहार में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जिससे अभी गर्मी अपने चरम पर चल रही है तो उससे पशुओं में एक तो खाने का अपने आप कम कर देते हैं गर्मी के हिसाब से, क्योंकि उनका मूवमेंट्स कम हो जाता है, बाहर चरना बंद रहता है, उनकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, उस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम हो जाती है। गर्मी के चक्कर में उन्हें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत कम रहता है। तो गर्मी के मौसम में ध्यान रखें, एक तो पानी की उपलब्धता सबसे मुख्य चीज़ है कि पशुओं के पास कम से कम 5 से 6 बार दिन में साफ ठंडा पानी उपलब्ध रहना चाहिए। आहार में अगर किसान भाई जिनके पास पानी की व्यवस्था है जिनके खेतों में, तो वो कुछ भाग में अपनी खेती के हरा चारा उत्पादन, जो साल भर जिन हरे चारे से मक्का है, मल्टीकट आजकल ज्वार आती है जो कि साल भर अपन उगा सकते हैं, या काऊ पी है, ऐसा फोडर होता है जो चारा होता है हरा, इनको उगा के मुख्य रूप से ये उसमें सम्मिलित इनके चारों में किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रोटीन डाइट इस मौसम में ज़रूरी है पशुओं के लिए गर्मी से बचाव के लिए। तीसरा है कि जैसे अपन भूसा वगैरह जानवरों को, मुख्य अंग तो उसमें भूसे का ही होता है, कंसनट्रेट इतना ज़्यादा नहीं खिलाते। 70% फोडर पशुओं को देना चाहिए हर मौसम में, वो 30% जो दाना और अन्य चीज़ें खली वगैरह देते हैं। 70% जो फोडर होता है उसमें हरा चारा और भूसा दोनों मिलकर बनता है। जी, ये तो हमने बात की कि पशुओं को क्या देना चाहिए और जो आहार प्रबंधन है उससे पशुओं की स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन यदि पशुओं को जो उचित आहार है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, यदि वो नहीं दिया जा रहा है तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? जी, अगर उचित मात्रा में और उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें आहार नहीं दिया जाता है तो पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। मुख्य जो नुकसान इस बात का होता है, एक तो पशु सही समय पर गर्मी पर नहीं आता। अगर मादा पशु है तो सही समय पर गर्मी पर नहीं आता है, तो इससे जब गर्मी पर नहीं आएगा तो गाभिन नहीं होगा, तो भविष्य में जो दूध उत्पादन उसका होता है वो प्रभावित होता है। मान लीजिए पशु गर्मी पे भी आ जाता है तो उसे गर्भ धारण करने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, या गाभिन पशु है उसे उचित मात्रा में आहार, पर्याप्त बैलेंस डाइट उसको नहीं मिल रही है, तो वो गर्भपात भी हो सकता है उसका, या कमज़ोर बच्चा पैदा होगा और उसका दूध उत्पादन उसके उस हिसाब से काफ़ी कम हो जाएगा।
सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाइयों, जैसा कि सुनील जी ने बताया, आप उनकी जानकारियों पर ज़रूर अमल करें तो निश्चित तौर पर पशुओं की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और आपको उनसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ। ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें, सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि हम हमेशा ही आपसे कहते हैं कि कृषि के अलावा आप इससे जुड़े जो सहयोगी व्यवसाय हैं उनको आजमाकर भी आप अपने लाभ में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जैसे आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं। कृषि में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है समय का इसमें बहुत ही अधिक महत्व होता है। यदि सही समय पर सही विधि से बोनी की जाए, जो भी कृषि कार्य हैं वो समय का ध्यान रखते हुए प्रतिपादित किए जाएं तो निश्चित तौर पर हमारे जो किसान भाई हैं उनको लाभ होगा और वो हानि से बच सकते हैं। सब्जियों की जो खेती है उसमें कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाने चाहिए, ये जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ S.A. अली जी, जो कि प्राध्यापक हैं और उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं कृषि महाविद्यालय सीहोर में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज आपको सब्जियों में होने वाले सामयिक कार्यों के बारे में जानकारी दूंगा। तो अभी जो हमारे किसान भाई जो सब्जियां लगाए हुए हैं, खासकर जो मार्केट में आप लोग देख रहे हैं कि टमाटर है, भटा है, मिर्च है, कद्दू वर्गीय सब्जियों में अदरक, आपकी लौकी है, गिलकी है, परवल है, ये तमाम सब्जियां मार्केट में आ रही हैं। भाजी में आपका पालक है, चौलाई है, ये भाजियां आ रही हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस मौसम में किसान भाई ये ध्यान रखें कि हमारे जो बाज़ार ले जाने वाली सब्जियां हैं उसको ले जाने से पूर्व उसमें छिड़काव, जो कीटनाशी का छिड़काव किसान भाई अक्सर करते रहते हैं, वो छिड़काव करने के कम से कम 10 दिन बाद ही सब्जियों को ले जाएं। और ये ध्यान रखें कि उस समय उसमें छिड़काव ना करें जब उसको बाज़ार में ले जाना है। दूसरा, अभी जो सामयिक कार्य में है, हमारे कुछ सब्जियां फल अवस्था में, जैसे टमाटर भी है, मिर्च भी है, आपका भटा भी है, बरबटी है, राजमा है, ये बीज पैदा करने वाली स्थिति में है। तो जो किसान भाइयों के टमाटर के फल परिपक्व हो चुके हैं उसको बीज के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे टमाटर को कम से कम 48 से 72 घंटे पानी में डुबो के रखना है, उसके बाद उसमें बीज निकालना है। तो तुम्हें 2-3 तरह की अपना विधियाँ, एक तो आप पानी में रख 48 से 72 घंटे रख के बीज निकाल सकते हैं,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। मगर ये ध्यान रखें जब बीज आप निकाल लें उसको छाया में सुखाकर धूप में छायादार स्थान में सुखाने के बाद कम से कम उसमें 8% नमी की मात्रा रहे, उससे ज़्यादा ना रहे। इसी तरह जैसे आपकी बरबटी की फसल है, राजमा की फसल है, वो भी बीज वाली अगर आपको तैयार करना है तो बीज के लिए आपको यही प्रक्रिया जैसे छाया में सुखा के कम से कम उसमें 8% नमी की परसेंटेज या प्रतिशत होना आवश्यक है। और जो हमारी अभी खड़ी फसलें हैं उनमें ये ध्यान रखें जहाँ पर्ण धब्बा रोग भी आ रहा है बहुत सी फसलों में, जैसे कुकर बेटेची अपनी कद्दू वर्गी सब्जियों में पर्णीय दाग नज़र आ रहे हैं, तो उसमें किसान भाई ये कर सकते हैं कि उसमें डाइथेन M45 दवा 2 से 3 ग्राम मात्रा लेकर 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करें और ये छिड़काव कम से कम 10 से 15 दिन के अंतराल से करें। कद्दू वर्गी सब्जियों में ही अभी कीड़े भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें भी आप संपर्क कीटनाशी जिसे को हम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड कहते हैं उसका छिड़काव करें। कम से कम 2 ml दवा 1 लीटर पानी में, कम से कम 1 हेक्टेयर में 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उस हिसाब से अपनी दवा का उपयोग करें। अभी जिन किसान भाइयों ने अदरक हल्दी लगा रखी है उसमें भी यही दिक्कत दिखाई दे रही है, तो उसमें भी आप डाइथेन M45, अगर जड़ सड़न रोग लगा है तो उसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की दवा आती है उसका छिड़काव करें। छिड़काव उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। डाइथेन M45 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव की जगह उसको ऊपर से नीचे तक उसको तर करना है, यानी अदरक की जो पत्ती हैं ऊपर से उसको जैसे नोज़ल खोल के ऊपर से पानी नीचे की जड़ की तरफ है, तो जड़ सड़न रोग, अगर जड़ सड़न रोग लग रहा है तो वो दूर हो सकता है। और इसका स्प्रे कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते के बाद दोबारा करना है, तो उससे किसान भाई अपनी अदरक की फसल, हल्दी की फसल को बचा सकते हैं। इसी तरह जिन किसान भाइयों ने मिर्ची लगा रखी है, मिर्ची में अगर कहीं भी बीमारी नज़र आती है या दिखाई देती है, उसमें जो वायरस से बीमारी फैलती है जिसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, मुरझाने लगती हैं, तो वो ध्यान रखें, सजगता रखें। उसमें अगर 1 या 2 पौधे किसान भाई के खेत में नज़र आ रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं तो आप उन 2 पौधों को तुरंत उखाड़ कर नष्ट कर दें, उसको गड्ढा खोद के दबा दें और उसको छोड़ें नहीं, उसको नष्ट करके गड्ढे के अंदर दबा दें जिससे कि वो और आगे ना फैल सके। और उसके लिए जो हमारे स्वस्थ पौधे हैं उसके लिए आप रोगर और सल्फेक्स नाम की दवा, सल्फेक्स की मात्रा 3 ग्राम, रोगर की मात्रा 1 मिलीलीटर, समझ लें एक पंप 15 लीटर का है तो 15 ml रोगर की मात्रा और कम से कम 45 से 50 ग्राम सल्फेक्स की मात्रा को उसमें घोल के छिड़काव करें। और साथ में सेंडोविटिक दवा आती है जिससे पत्तियों पे चिपक जाती है, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं जिससे उसमें अच्छा दवाई का असर होगा और किसान भाइयों को इस भयानक रोग से सुरक्षा मिल जाएगी पौधों को और उसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जांबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान,
बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का, गौरव प्रगति के विश्वास का, चेहरा भारतीय किसान का, परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जिसमें हमने जाना कि पशुओं के लिए जो आहार है उसका प्रबंधन किस तरह से किया जाना चाहिए, और इसके बारे में जो भी जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने दी उस पर आप अमल कीजिए तो आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। इसके अलावा आप इस मौसम में सब्जियों की खेती कर सकते हैं, जिससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा, और उसमें कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाने चाहिए, ये सभी जानकारियाँ आज हमने आपको दी, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।